नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का हमारी दुनिया बुक का ये अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर है। आज के इस वीडियो क्लास में आप इस प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक वेबसाइट है जिसका नाम है AMS स्पोकन गुरु। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहाँ से जाके इंग्लिश के ट्रांसलेशन और ग्रामर को भी सीख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि सही विकल्पों को चुनें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जो हम ऊपर की ओर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? स्थल का सतह, सबसे निचली भाग जो है पृथ्वी का, वही सबसे पहले गर्म होता है। अब देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.99% है। अब क्या है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है, क्षोभ मंडल है। रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? बाह्य मंडल में। रिक्त स्थानों को भरिए। समताप मंडल का आरंभ मध्य मंडल के बाद होता है। मध्य मंडल के बाद होता है। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक का है। हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78.03% जो है वो क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन है। तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अब क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटकों को वृत्त में दिखलाइए। पृथ्वी के चारों तरफ से घिरी वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये जो हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसमें जो चारों तरफ जो ये वायु है, ये पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है, तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि गैसों की मात्रा को सर्किल बना के दर्शाएं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें लिखेंगे भी और इसको अलग अलग कलर से बनाएंगे। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 78.3%। ऑक्सीजन को इसमें देंगे, ये है 20.99%। उसके बाद आप किसको देंगे? किसी को भी इस तीनों में से अलग अलग से आप थोड़ा सा जगह कम करके 0.1 आप इसको कर देंगे, 0.3 आप इसको कर देंगे और 0.94% आप इसको कर देंगे और अलग अलग कलर से करके आप इसको बना लेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। कुछ जगहों में ठंड अधिक होने की वजह से उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव हो जाता है, इसलिए वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं पर बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं हमारा जीवन संभव है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। स्थलीय विकिरण से सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है जिससे हमारा जीवन संचालित होते रहता है। अब देखिए नंबर 4 क्या है, किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। अब देखिए हमारा शरीर है और हम इसमें कहें कि हमें पैर नहीं होता, हमें पेट नहीं होता, हमें किडनी नहीं होता, हमें लीवर नहीं होता, हमें अतड़ी नहीं होता, हमको सर नहीं होता, तो क्या ये संभव है? ये सही से चल सकता है? या फिर आप इस कलम की बात ले लें, इसमें ये जो नीब है ये नहीं होता, तो ये कलम किस काम का होता? उसी तरह से ये जो मंडल हैं, ये मंडल वायुमंडल में अगर ये मंडलें नहीं होती तो फिर ये वायुमंडल, किसी एक मंडल को अगर हटा दिया जाए
तो फिर ये वायुमंडल अस्त व्यस्त हो जाएगा और यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है, एक मंडल का कार्य दूसरा मंडल नहीं कर सकता है, अतः किसी एक मंडल के नहीं होने से जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाएंगे जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है, अतः सभी मंडलों का होना आवश्यक है। और सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ सकता है, कैसे? देखिए, पृथ्वी पर अगर तापमान बढ़ जाएगा तो मान के चलिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर है। अगर वो 40 डिग्री 60 डिग्री में चला जाए, 80 डिग्री में चला जाए तो आप क्या करेंगे? आप घर में बैठे बैठे ही बॉयल हो जाएंगे, तो आप जी नहीं पाएंगे, आप मर जाएंगे, सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे, सभी जीव जंतु मर जाएंगे। जहाँ पे बहुत ठंडा प्रदेश है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ जमा हुआ है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जितने भी बर्फ हैं वो सभी पिघल जाएंगे। वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो माइनस टेम्परेचर में रहने वाले लोग हैं या फिर 2, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले लोग हैं, उनका उस टेम्परेचर में रहने का हैबिट हो चुका है और उनको जब बहुत अधिक टेम्परेचर मिल जाएगा, 70-80 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाएगा या 40 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाएगा तो उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। उस वायुमंडल में, उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सबके सब मर जाएंगे। तो मतलब तापमान बढ़ने से जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। जितने भी बर्फ़ हैं इस पृथ्वी पर, इतने बर्फ़ हैं कि अगर वो सभी बर्फ़ पिघल जाएंगे तो समंदर ही समंदर नज़र आएगा, ये पृथ्वी डूब जाएगी, हिमालय तक डूब जाएगी उसमें। तो तापमान बढ़ने से जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तापमान बढ़ने से पृथ्वी पर का सारा बर्फ पिघल जाएगा एवं पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, जो जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या कह रहा है कि रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती हैं? लिखिए, पृथ्वी से परावर्तित रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें बाह्य मंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः हमारे पास चली आती हैं। नंबर 7 प्रश्न क्या है कि शीत प्रदेशों में यानी ठंडे प्रदेशों में ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है? उसी ग्रीन हाउस में शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन के लिए कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती, जिससे घर में तापमान बढ़ जाता है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार का ग्रीन हाउस का उपयोग से शीत प्रदेशों में यानी ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाई जाती हैं। सबसे अंतिम प्रश्न क्या है? देखिए, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परत को अगर हम नहीं संभालेंगे, ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर हम सारा ओजोन परत खत्म हो जाए तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं जो पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही होती हैं उसको आने में भी रोकती हैं और यहाँ से फिर से वापस जाते समय भी उसको रोक लेती हैं। तो अगर ओजोन का परत ना हो तो वो पराबैंगनी किरणें एक तो बहुत अधिक मात्रा में आ जाएंगी, तो उससे पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और आके सारा का सारा वापस चला जाएगा, तो यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा और फिर इस पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की वजह से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर भी पृथ्वी पर ही रह जाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य तापमान बना रहता है। बहुत अधिक मात्रा में वन लगाकर एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण कर हम ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। ये सड़कों पर जो अंधाधुंध गाड़ियां चल रही हैं, कल कारखाने बहुत सारे खोले जा रहे हैं, अंधाधुंध खनन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, इन सब पे अगर रोक लगा दिया जाए तो हम ओजोन परत को ख़राब होने से, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो क्लास क्वेश्चन आंसर का आपको पसंद आया होगा। आपने अगर हमने जो अध्याय को पढ़ाया है अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी जाके पढ़ लें। उसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप उससे पहले के क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्लास में।